आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अनप्रोटेक्टेड का बिल प्रोटेक्टेड की निस्बत डबल क्यों होता है। एक यूनिट कम होने के बावजूद जो अनप्रोटेक्टेड का बिल है वो प्रोटेक्टेड से डबल क्यों होता है। ये मेरे पास एक बिल है, ये बिल है, इसमें जो कंज्यूमर है उसने वो यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड था, यहाँ से उसने अपनी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से कम करना स्टार्ट की है और कंटिन्यूसली उसने अपनी जो कंजम्पशन है वो 6 महीने यहाँ तक फरवरी तक इसने अपने 6 महीने जो है मेंटेन की है बिलो 200। तो 7वें महीने में ये प्रोटेक्टेड हो गया है और इसका रेट का आपको पता चल रहा है कि इसका रेट कितना फ़र्क पड़ गया है कि यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड था तो 148 यूनिट का बिल इसका 3684 का था और यहाँ पे जब ये 6 महीने के बाद 7वें महीने में ये प्रोटेक्टेड हो गया है और इसका बिल जो है 152 यूनिट का जो है वो 1992 रुपये का बन गया है। अब इसी तरह इस महीने ये अप्रैल में इसकी कंजम्पशन फिर 185 यूनिट थी जो कि 200 यूनिट से कम थी। इस महीने भी ये प्रोटेक्टेड है और इसका बिल जो है वो 185 यूनिट का प्रोटेक्टेड रेट के मुताबिक, जो कि पहला प्रोटेक्टेड रेट पे 2 स्लैब लगती हैं और उसकी पहली स्लैब जो होती है वो 100 यूनिट पे 7 रुपये 74 पैसे होती है और अगले जो 100 यूनिट पे होती है वो होती है 10 रुपये 6 पैसे। अब ये उस वक्त तक प्रोटेक्टेड रहेगा जब तक ये अपनी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से कम रखेगा। अब ये अगर साल भी रखता है अपनी कंजम्पशन 200 यूनिट से कम तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा और इसको प्रोटेक्टेड का रेट ही लगता रहेगा। अब किसी भी वक्त अगर इसकी कंजम्पशन 200 यूनिट से ज़्यादा हो जाती है, 201 भी हो जाती है, तो ये अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा और इसको दोबारा रेट जो है वो अनप्रोटेक्टेड वाला लगना शुरू हो जाएगा और ये तब तक लगेगा जब तक ये अपने 6 महीने के लिए अपनी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से कम प्रूव नहीं करेगा, तब तक ये अनप्रोटेक्टेड रहेगा। अब दोबारा इसको अगर ये अनप्रोटेक्टेड हो जाता है यानी कि 200 यूनिट से इसकी कंजम्पशन एक्सीड कर देती है किसी भी महीने में, तो ये अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा और इसको दोबारा प्रोटेक्टेड होने के लिए दोबारा इसको 6 महीने प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से कम है, तो तब जाके ये 7वें महीने में ये फिर प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो ये फ़र्क है इसका प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड का। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 152 यूनिट का 1992 यूनिट है और 148 यूनिट का बिल जो है वो 3684 है, क्योंकि यहाँ पे ये 6 महीने जब ये प्रूव कर रहा था तो ये अनप्रोटेक्टेड था। जब इसने 6 महीने पूरे प्रूव कर लिया कि ये प्रोटेक्टेड है तो 7वें महीने में वापडा ने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया और इसका रेट भी चेंज कर दिया। अब ये एक और बिल है जो कि सिंगल फेज़ है, ये भी सिंगल फेज़ है, वो भी सिंगल फेज़ था, लेकिन ये जो है ये अनप्रोटेक्टेड है क्योंकि इसके अक्टूबर में इसके यूनिट जो थे वो 225 थे जो कि 200 यूनिट से ज़्यादा थे, तो ये अनप्रोटेक्टेड था। अब इसने नवंबर से अपनी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से कम करना शुरू कर दिया है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये 5 महीने हो गए हैं इसको अपनी कंजम्पशन को 200 यूनिट से कम शो करते हुए। अब ये इसका 6ठा महीना है 184 यूनिट, ये 6 महीने हो गए इसको अपने यूनिट जो हैं वो 200 यूनिट से कम करते हुए। अब 7वें महीने जो इसका अगला बिल आएगा जो कि इसका मई का बिल होगा, अगर उसमें भी ये अपनी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से कम प्रूव करता है तो ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अभी अब इसने 6 महीनों में अपनी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से कम प्रूव कर ली है। अब ये इसने प्रूव कर दिया है कि मैं एक प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हूँ और नेक्स्ट बिल जो इसका आएगा जो मई का बिल होगा, अगर उसमें भी इसकी कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से कम होती है तो इसका बिल जो है वो प्रोटेक्टेड का बनेगा, इसका बिल जो है वो प्रोटेक्टेड का बिल बनेगा और इसको रेट भी प्रोटेक्टेड का लगेगा। अब ये देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 184 यूनिट, वहाँ पे जो पिछला बिल था वो भी सिंगल फेज़ का था, वहाँ पे 185 यूनिट थे और उसका बिल आ रहा था 2207 रुपये और यहाँ पे 184 यूनिट है, उससे 1 यूनिट कम है लेकिन इसका बिल जो है वो आ रहा है 4399 रुपये, ये तकरीबन डबल रेट है।
तो और यहाँ पे जो है इसका रेट जो लग रहा है 184 यूनिट को, वो एक फ्लैट रेट लग रहा है जो कि 18.95 है। और वहाँ पे इसको रेट जो लग रहा था वो भी सिंगल फेज़ का रेट था, लेकिन वो प्रोटेक्टेड रेट था, वो 2 स्लैब वाला रेट था। उसमें पहली स्लैब को 7.74 थे और दूसरी स्लैब जो थी उसकी 10.06 की थी। और उसके साथ उसको बिल बन रहा था 185 यूनिट का बिल बन रहा था 2207 रुपये, और यहाँ पे इसका 184 यूनिट का बिल बन रहा है 4399। तो ये फ़र्क है प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर का। अगर आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं तो आपका बिल जो है वो आधा बिल जो है वो तकरीबन कम हो जाता है। और जब तक आप अपनी कंजम्पशन को मेंटेन रखेंगे बिलो 200 आफ्टर प्रोटेक्टेड होने के बाद, अगर आप अपनी कंजम्पशन को 200 यूनिट से कम रखते हैं, तो जब तक आप अपनी यूनिट को 200 यूनिट से कम रखेंगे अपनी कंजम्पशन को, तो आप प्रोटेक्टेड ही रहेंगे और आपका बिल प्रोटेक्टेड का रेट ही लगेगा, और आप जो है आपका बिल जो है वो अनप्रोटेक्टेड की निस्बत हाफ बिल आएगा। तो ये थोड़ी सी एहतियात करने से आप अपना बिल जो है वो तकरीबन 50% तक अपना बिल कम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको समझ आई हो, तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नई वीडियो जो है वो आपको बर वक्त आपको पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।